हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और हमारी जो टॉपिक जो चल रहा है वो 11th का चल रहा है, फाइनल अकाउंट। तो आज मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लेके आया हूँ। एक पहली एडजस्टमेंट आपकी लॉस बाय फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझना भाई साहब इसको। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगने से गुड्स जल गए। देखो ये आपको है ना, गुड्स लॉस बाय फायर की जो एडजस्टमेंट है ये आपको हमेशा यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिखेगी आपको। और दो एडजस्टमेंट बैक टू बैक आएगी। एक तो आपका गुड्स लॉस हो रहा होगा, और आपने पढ़ा है जनरल एंट्री में भी, जब हम गुड्स लॉस होता है तो हम साथ में इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो गुड्स लॉस बाय फायर के साथ साथ इंश्योरेंस क्लेम की भी एडजस्टमेंट होगी। तो दो एडजस्टमेंट एक साथ आएगी और दोनों को आपको करना होगा। देखते हैं किस तरीके से होगी। तो एडजस्टमेंट में मिलेगा, तो मान लो पहले एडजस्टमेंट लिखिए, गुड्स लॉस बाय फायर, मान लो 10,000, 10,000 के गुड्स चल गए। अब मैंने कहा था साथ में इंश्योरेंस क्लेम भी होगा, तो दूसरे एडजस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव की, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव मान लो 80%। मतलब क्या है, 10,000 का लॉस हुआ, 8,000 का क्लेम मिल गया। देखो दोनों ही एडजस्टमेंट है, और हमने पढ़ा है कि एडजस्टमेंट का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। तो पहले गुड्स लॉस की बात करते हैं। देखो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ, आप बताओ, खुद बताओ, गुड्स अगर लॉस बाय फायर होगा, मैं लाइन खींच देता हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और एक बैलेंस शीट पे भी फर्क पड़ेगा इसका, देख लेते हैं। आप खुद समझो, अगर गुड्स लॉस बाय फायर हो रहा है तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी? तो आप बोलोगे सर गुड्स लॉस बाय फायर की एंट्री होती थी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब आपके गुड्स कम होते थे। तो बस यही करना आपको, पहला जो इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ जो परचेज दिया होता था, इस परचेज में से आप माइनस कर दोगे गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर कितने का लॉस हुआ? 10,000 रुपए का। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? परचेज से माइनस, और दूसरा चले जाएगा ये पीएनएल में लॉस बाय फायर के नाम से, क्योंकि आपका एक लॉस है। तो पहले एडजस्टमेंट आ गई, जितने का आपके गुड्स का लॉस होगा, गुड्स लॉस बाय फायर, आपके गुड्स कम हुए तो परचेज से माइनस, और सेकंड वो चले गया पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक है, कुछ लोग इसको यहाँ से माइनस ना करके इस क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, वो भी सही है, बात है कि बड़ी, आप परचेज से माइनस को चाहे क्रेडिट में दिखाओ, एक ही बात है। तो पहले समझ आ गया, लॉस बाय फायर, परचेज से माइनस, पीएनएल के डेबिट। अब आपको 8,000 का क्लेम मिला। क्लेम मिलना आपके लिए क्या? इनकम है, तो इनकम की तरफ दिखाओगे, तो इनकम की तरफ दिखाते हैं। तो एक तो यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस क्लेम, पीएनएल में इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि इनकम है, और दूसरा चले जाएगा, मिलना है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो समझ गए? तो मतलब देखो, जो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, तो जितने का गुड्स लॉस बाय फायर होगा, ये जो फायर हुआ, एक तो ट्रेडिंग में आएगा परचेज में से माइनस, और दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। क्लियर है बात? यही हमने क्या, देखो ट्रेडिंग में लिखा, और पीएनएल ट्रेडिंग के परचेज से माइनस, तो पीएनएल में आ गया। और जितने का इंश्योरेंस मिला, एक तो पीएनएल के क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये दो एडजस्टमेंट बैक टू बैक होगी, आप इसको लिख लो। तो गुड्स लॉस बाय फायर की बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकती है, तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। और आपको जब भी मान लो सीबी की एडजस्टमेंट होगी, सिर्फ गुड्स लॉस बाय फायर, क्लेम नहीं है, तो एक एडजस्टमेंट का दिखा देना। लेकिन हमेशा क्वेश्चन में जब होता है तो लॉस बाय फायर के साथ साथ इंश्योरेंस क्लेम दिया होता है, तो एक साथ दोनों एडजस्टमेंट होगी, और दोनों का इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट और है, वो बताता हूं, क्रेडिटर के ऊपर। देखो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेटर के ऊपर पढ़ा था, तो मैंने आपको डेटर पे बहुत सारी एडजस्टमेंट बताई थी कि डेटर भाग सकता है, डेटर पे डाउट है, डेटर को डिस्काउंट है। पर क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है जिसको आपसे पैसे लेने हैं। तो किसी को आपसे पैसे लेने हैं, तो क्या वो भागेगा? क्यों भागेगा भाई? उसे तो पैसे लेने हैं, क्या डाउट हो भाग सकते? बिल्कुल नहीं। तो इस पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट मिलेगी, वो है डिस्काउंट की। तो क्रेडिटर पे एक एडजस्टमेंट होगी, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्या होगा? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। आप खुद बताओ, अगर क्रेडिटर पे डिस्काउंट है, तो एक तो क्रेडिटर में से माइनस होगा डिस्काउंट, तो एक तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से जितना भी डिस्काउंट बोलोगे उतना माइनस कर देंगे। मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट होगा। लिखा होगा जैसे क्रेडिटर 1 लाख का बोला है, 5% डिस्काउंट, 1 लाख का 5%, 5,000 क्रेडिटर से घटा दिया, कोई दिक्कत? ये तो क्लियर है। अब खुद बताओ, क्रेडिटर से डिस्काउंट मतलब हमें क्रेडिटर को कम पैसे देने हैं, तो हमारे लिए फायदा या नुकसान? तो आप बोलोगे सर फायदा है, बिल्कुल सही, फायदा है। तो दूसरा वो चले जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जहां पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो समझ आ गई बात? तो अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होगा, तो आप एक क्रेडिटर से माइनस करोगे, और दूसरा पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये दो नई एडजस्टमेंट थी जो हमने आज डिस्कस करी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज है आपका,
और ये आपका दूसरा पेज है। बाकी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगली क्लास में मैं आपको मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।